Hello students, good morning. Good morning. Ma'am. Good morning students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, good morning. Ma'am. Good morning. देखो देखो अपना जो टॉपिक था वो चल रहा था क्या, मॉडल्स। हम मॉडल्स पढ़ रहे थे। मॉडल्स में हमने कौन कौन से मॉडल पढ़ लिए, कंप्लीट कौन कौन से मॉडल हो गए बताओ मेरे को। कौन कौन से मॉडल्स अपने कंप्लीट हो गए। अनुष्का स्पीक, बोलो बेटा। कौन कौन से मॉडल्स अपने कंप्लीट हो गए। मैम मैंने तो कल से ज्वाइन किया है। Can, could कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और must. कंप्लीट हो गए थे। ओके आज Yes, ma'am, must. Will, shall. Ma'am, must भी हो गया था. फिर शैल हो गया था। मैम must हो गया था. Will, shall करवाना है. हाँ हाँ मैम आप दिख ही नहीं रहे। और शैल आपको पता है, जैसे कि आपके फ्यूचर टेंस में भी विल और शैल का यूज होता है, पता है ना। और विल और शैल एक तरह से ये तो क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हैं और आपके मॉडल्स भी हैं। ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी काम आते हैं सेंटेंस में और मॉडल्स के तौर पे भी काम आते हैं। बताया था ना मैंने, जब आपको फ्यूचर टेंस पढ़ाया था तब समझा था मैंने, ये हेल्पिंग वर्ब भी है और ये क्या है, आपकी मॉडल्स भी हैं। अब देखो मैंने बताया था आई और बी के साथ में क्या यूज करते हैं हमेशा, Shall. आई और बी के साथ में हमेशा यूज करेंगे शैल का। और रिमेन जो बाकी जो सब्जेक्ट रह जाते हैं बाकी के, उनके साथ क्या यूज करेंगे, विल। आ गई बात समझ में। आई और बी के साथ में क्या यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे और बाकी सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। देखो जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, ध्यान रखना, एग्जांपल देखना कि किस तरीके से, मालूम है आपको वैसे तो, क्योंकि हमने फ्यूचर टेंस में पढ़ा था कि किस तरीके से आई और बी के साथ में शैल आता है और विल आता है। तो देखना, we shall go to see, we shall go to see our parents tomorrow. We shall go to see our parents to see. We shall go to see our parents tomorrow. अब देखो ये एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे बी था सब्जेक्ट, मैम. सब्जेक्ट बी के साथ में मैम. किसका यूज हुआ, शैल का यूज हुआ। मैम. तो ये शैल क्या है बच्चों, यहाँ पे मॉडल है। क्या है, मॉडल है। अब देखो आपको एग्जाम में कैसे मिलेगा, एग्जाम में आपको ऐसे मिलेगा कि देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे मिलेगा आपको ब्लैंक। अब देखो, we dash go to see our parents tomorrow, वो पेरेंट्स को देखने जाएंगे कल, हम पेरेंट्स को कल देखने जाएंगे। तो क्या आएगा इसमें, यानी किसकी बात हो रही है, Shall. कल की। Shall. शैल आएगा मैम। Shall आएगा. पता है ना ये बात, तो ये तो नॉर्मली तुम्हें सोच के ही चलना है कि फ्यूचर की जब भी बात करेंगे हम अपने फ्यूचर प्लान की या फ्यूचर टाइम की, जब भी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पे शैल का ही यूज होगा, शैल या विल का ही यूज होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि टुमारो है यानी भविष्य की बात की जा रही है, फ्यूचर की बात की जा रही है, तो बी के साथ में क्या यूज कर देंगे, शैल का यूज कर देंगे। आ गई बात समझ में, बोलो। Yes, ma'am.
देखो अगला सेंटेंस देखना, जैसे मैंने बोला रमेश डैश गो टू जयपुर टुमारो। क्या फील करोगे इसमें? रमेश गो Will. उदयपुर टुमारो। Will. मैम विल। क्यों भाई बिल क्यों आया? ये सब्जेक्ट रमेश है, रमेश के हाँ, अभी यहाँ पे रमेश आएगा सिंगुलर है। बिल। Will. पता क्या Will. चल रहा है टुमारो? पता चल गया कि ये नेक्स्ट फ्यूचर के लिए प्लान हो रहा है, तो यहाँ पे किसका यूज होगा? विल का। अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, इनका जो एक तरह से इनका अर्थ होता है ना, वो चाहिए के अर्थ में किया जाता है। इनका यूज किस अर्थ में किया जाता है? चाहिए के अर्थ में, क्योंकि शेल का पास्ट क्या होता है? शुड होता है। सबको मालूम है क्या? शेल का पास्ट क्या होता है? शुड होता है, और शुड का यूज Should. में किया जाता है। पता है मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। यस मैम। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आई डैश टेक। मैम आपकी आवाज बहुत ही धीमी आ रही है। क्या? मैम अरे आपकी आवाज हेडफोन बहुत कम आ रही है, बिल्कुल स्लो। अभी भी नहीं आ रही क्या? मैम आपकी आवाज धीरे आ रही है। अभी भी नहीं आ रही क्या? देखो तो एक बार देखो। मैम अभी भी धीरे धीरे आ रही है। हमारी वॉल्यूम मैम फुल है, लेकिन आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। अब बताओ मेरे को, अभी भी कम आ रही है? यस मैम। यस मैम अटक के आ रही है आपकी आवाज। बहुत अब तो आ रही नहीं है। यस मैम अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। अरे वो माइक सेट कर दी इसलिए नहीं आ रही। धीरे आ रही है। मैम धीरे ही आ रही है। सुन लो एक बार कि बेटा ये प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको ये आज आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये क्लासेस में आवाज कम आ रही है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, अभी जैसे भी आ रही है एक बार सुन लो, पढ़ लो, ठीक है? दिखाई तो दे रहा है ना? यस मैम। यस मैम। तो देख लो एक बार। आई डैश टेक मेडिसिन रेगुलरली, तो यहाँ पे रेगुलरली तुम्हें मेडिसिन लेनी होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा? Shall. शेल आएगा। Shall. शेल। में क्या यूज होगा? शेल यूज होगा। Shall. तो समझ में आ रहा है? शेल। मेडिसिन रेगुलरली लेनी है, तो वो कल भी लेगा ना? Yes, ma'am. चलेगी उसकी मेडिसिन, तो इसके लिए किसका यूज होगा? रेगुलरिटी के लिए भी शेल का यूज होगा, ठीक है? शेल या विल का यूज होगा। जैसे मैंने बोला अगला सेंटेंस, माय ब्रदर डैश माय ब्रदर डैश टेक एक्सरसाइज रेगुलरली। क्या आएगा इसमें? माय Will. एक्सरसाइज रेगुलरली। Will. क्या आएगा? विल, क्योंकि बेटा क्या Will. माय ब्रदर ये सब्जेक्ट है, इसके यहाँ पे क्या आया? विल आया। ओके, अब देखो नेक्स्ट आपको बता देती हूँ। मैंने तो ये बता दिया कि आई और वी के साथ में शैल यूज करना है, बाकी सब्जेक्ट के साथ में विल यूज करना है। अब इनके अलावा देखो कि शैल का यूज कहाँ होगा और विल का यूज, शैल और विल का यूज कहाँ होगा? दोनों का बेटा कंबाइन यूज होता है, जहाँ पे विल का होता है वहीं पे शैल का यूज होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? सब्जेक्ट का ध्यान रखना है।
सब्जेक्ट अगर आई और बी मिलता है तो वहां पे हम शैल भरेंगे, और बाकी कोई भी सब्जेक्ट मिलता है उसके साथ में हम विल भरेंगे। समझ में आ गई क्या मेरी बात? बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो आगे। Yes, ma'am. अब देखो और किस किस चीज के लिए विल और शैल का यूज होता है। आपका सेकेंड पॉइंट है विश, प्रॉमिस, विश के लिए, प्रॉमिस के लिए, ट्रीट यानी धमकी के लिए, और विश के लिए, प्रॉमिस के लिए, धमकी के लिए, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय के लिए, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। परमिशन, मैम आपकी आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही। बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही। दिखाई दे रहा है ना? एक बार देख लो। विश, प्रॉमिस, ट्रीट, डिटर्मिनेशन, परमिशन। समझ में आ रहा है क्या? इन सब चीजों के लिए Yes, ma'am. कंपल्सेशन, और कंपल्सेशन यानी क्या होता है? जरूरी। COMPULSION, कंपल्सेशन यानी जरूरी। इन सब चीजों के लिए किसका यूज किया जाता है? विल या शैल का यूज करना है हमें। किस किस के लिए? दोबारा बताओ मेरे को। विश के लिए, प्रॉमिस के लिए, ट्रीट के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, परमिशन के लिए, और कंपल्सेशन के लिए। इन सब चीजों के लिए किसका यूज करना है? विल और शैल का। बस ध्यान इतना रखना है तुम्हें कि आई और बी के साथ में शैल, बाकी जो भी रिमेनिंग सब्जेक्ट बच जाते हैं उनके साथ में विल। ओके, अब देखो एग्जांपल देखना इसका। आई डैश, यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, इनके सबके एग्जांपल्स लिखवा देती हूँ मैं आपको। आई डैश I dash not give up smoking. I dash not give up smoking in any condition. अब देखो, आप सुनना मेरी बात ध्यान से कि किस किस चीज के लिए शैल का या शैल यूज होता है। एक देखो, एक और लिखो, प्रोहिबिटेशन। प्रोहिबिटेशन, देखो इनका मतलब समझो। विश का मतलब क्या होता है? इच्छा। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? वादा। ट्रीट का मतलब क्या होता है? धमकी। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। परमिशन का मतलब होता है आज्ञा लेना। कुछ सेंटेंस में आज्ञा लेने के सेंस में भी विल या शैल का यूज होगा, वो बताऊंगी मैं। ओके। कंपल्सेशन, कंपल्सेशन का मतलब है जरूरी, और प्रोहिबिटेशन का मतलब है कि कंपल्सेशन का मीन्स नहीं आएगा यहाँ पे। कंपल्सेशन मस्ट में यूज होता है। ओके, कंपल्सेशन नहीं होगा यहाँ पे, प्रोहिबिटेशन कर लो। I shall not give up smoking in the condition. परमिशन और प्रोहिबिटेशन, प्रोहिबिटेशन का मतलब क्या होता है बेटा? संकल्प
संकल्प लेना या प्रतिज्ञा लेना, संकल्प लेना या प्रतिज्ञा लेना। अब देखो मैंने फर्स्ट वाला जो एग्जांपल लिखा है, आई डैश नॉट गिव अप स्मोकिंग इन एनी कंडीशन, मैं किसी भी कंडीशन में स्मोकिंग को गिव अप नहीं करूंगा, यानी छोड़ूंगा नहीं। ये क्या है, उसका डिटर्मिनेशन है। क्या है? डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, मैं नहीं छोड़ूंगा। एक मिनट, इनका मतलब देख लेना। विश का मतलब होता है बेटा इच्छा, इच्छा। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा। वादा। आ रही है सबको प्रॉब्लम है अभी भी? अब देखो डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, दृढ़ निश्चय। एक सेकेंड, विश का मतलब होता है, मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही। अरे अभी तो बोल रही हूँ, तो आवाज आ रही है, अब बोल रही यस हूँ। मैम, आपकी तो अब आवाज ही नहीं आ रही। फोन की वॉल्यूम भी बढ़ाओ। मैम आप जो बोल रहे हो सुनाई नहीं दे रहा। यस मैम। बिल्कुल भी नहीं सुन रहा क्या? तो अभी बोला क्यों नहीं? नहीं सुन रहा, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। दे रहा। तो अभी पूछा था तब बोला क्यों नहीं था आपने? क्या? अभी आवाज के लिए पूछा गया था, बोला ही नहीं आपने कि हमारी आवाज। मैम आप क्या बोल रहे हो? बहुत धीरे आ रही है। मैम समझ में ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। देखो दिखाई तो दे रहा यस है ना? मैम समझ में नहीं आ रहा। विश का मतलब है इच्छा, प्रॉमिस का मतलब है वादा, थ्रेट का मतलब है धमकी, धमकी। थ्रेट का मतलब है धमकी, डिटर्मिनेशन का मतलब है मैम आवाज ही नहीं आ दृढ़ रही। निश्चय। मैम तो बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रहा। सुनाई दे रहा है, मेरा हम सुनाई दे रहा है। सुनाई नहीं दे रहा। मैम आप दे रहे हैं ना? दिखाई तो दे रहा है वो भी यस मैम, मैम सुनाई भी दे रहा है। विश का मतलब है इच्छा, प्रॉमिस का मतलब वादा, थ्रेट का मतलब धमकी, डिटर्मिनेशन का मतलब दृढ़ निश्चय, परमिशन का मतलब है आज्ञा, और प्रोहिबिटेशन का मतलब है संकल्प लेना, संकल्प लेना या प्रतिज्ञा लेना। यानी इनके सेंस में विश, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, परमिशन या प्रोहिबिटेशन, इनके मीन्स में या इनके सेंस में विल या शैल का यूज किया जाता है। सबसे फर्स्ट जो एग्जांपल है इसमें देखो, आई डैश नॉट गिव अप स्मोकिंग इन एनी कंडीशन, मैं किसी भी कंडीशन में स्मोकिंग नहीं छोड़ूंगा। तो बेटा ये क्या है, डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय यस है मैम। वो। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, आई के साथ में विल का यूज होगा, शेल का, क्या यूज होगा, शेल का, शेल, शैल। शेल का। आ गया समझ में सेंटेंस सबको? यस मैम। सेकेंड वाला सेंटेंस देखना, आई डैश हेल्प द पुअर, एंड नीडी। आई डैश हेल्प द पुअर एंड नीडी, मैं हेल्प करूंगा पुअर की और नीडी की, यानी जरूरतमंद लोगों की और गरीबों की। तो ये क्या है बेटा, किसका सेंस आ रहा है इस सेंटेंस में? मैम आवाज किसका सेंस आ रहा है इस विश, सेंटेंस में, बोलो विश का। किसका सेंस आ रहा है? विश का। विश का आ रहा है इच्छा, ना? आवाज आ इच्छा। रही है आपको? यस मैम आ रही है। ठीक है ठीक है।
अब देखो इसमें किसका सेंस आ रहा है, डिश का आ रहा है ना, कि मैं हेल्प करूंगा पुअर की और नीडी की, यानी गरीबों की और जरूरतमंद लोगों की। तो क्या यूज होगा इसके साथ में? Shell. मैम शेल। ओके ओके, समझ आ गया सबको? यस Yes, मैम। ma'am. अगला सेंटेंस देखना, इफ यू डोंट, ये सेंटेंस आप बताओगे मेरे को, ठीक है? इफ यू डोंट रिटर्न माई मनी, if you don't return my money, I will beat you. I dash beat you. क्या आएगा? will मैम will आएगा। मैम विल। किसका सेंस है इसमें? Shell. किसका सेंस है बेटा? सेंस बताओ। इफ अगर यू धमकी। मैम धमकी। मैम धमकी। धमकी। वापस आई डैश बीट यू, मैं तुम्हें मारूंगा, किसका सेंस है बेटा? धमकी। Treat. थ्रीट का, मैम थ्रीट। धमकी का सेंस है ये। Yes, ma'am. मैम विल आएगा इसमें। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? Shell. ठीक है, आई शैल बीट यू, मैं तुम्हें मारूंगा। अब देखो अगला सेंटेंस देखना, यू शैल यू डैश नॉट एंटर द क्लास, यू डैश नॉट एंटर द क्लास। तुम क्लास में नहीं आओगे, ये क्या है बताओ? इसमें कैसा सेंस है? बोलो। मैम Ma'am, permission. नॉट एंटर द क्लास, मैम परमिशन का आएगा। क्या? Permission. परमिशन। किस चीज का, कौन इस सेंटेंस में किसका सेंस है? Permission. परमिशन। किस किस किसी तो चीज का सेंस होगा ना इसमें। नो मैम, परमिशन का सेंस नहीं है। नहीं है ना? किसका है? यस मैम। किसका है? प्रोहिबिटेशन का, यानी संकल्प का। ये संकल्प लिया है, यू डैश नॉट एंटर द क्लास, तुम क्लास में नहीं आओगे। तो ये क्या है? एक संकल्प है, यानी एक प्रतिज्ञा ली है कि तुम क्लास में नहीं आओगे, तुम्हें क्लास में परमिशन नहीं दी जाएगी। निषेध है। क्या है बेटा? ये निषेध है। मैम will आएगा will. निषेध भी होता है, निषेध Will. मैम will आएगा। Will आएगा will. साथ में Will. क्लास। तो प्रोहिबिटेशन का मतलब बेटा निषेध है, निषेध करना, ठीक है ना? संकल्प या प्रतिज्ञा नहीं बेटा, निषेध करना, ठीक है? संकल्प या ये प्रतिज्ञा हम इसका लिख सकते हैं डिटर्मिनेशन का। ओके, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बेटा, ये यहाँ पे निषेध करना। प्रोहिबिटेशन का मतलब होता है निषेध। ओके, यू विल नॉट एंटर द क्लास, तो ये क्या है? निषेध है। निषेध का मतलब क्या होता है बेटा? मना करना, कि तुम क्लास में नहीं आओगे। तो ये क्या निषेध है ना? इस पे क्या लगा दिया? बंदिश लगा दी ना तो क्लास में आने के लिए। तो ये क्या है? इसमें कौन सा सेंस हुआ? प्रोहिबिटेशन का। आ गई बात समझ? बोलो।
अब देखो Yes, ma'am. वीडियो ऑन कर दो। अब देखो बेटा कुछ एग्जांपल्स। ये तो अब देखो उसके बाद में अब तो आवाज आ रही है क्या साफ? यस मैम, एकदम आवाज आ रही है अब तो। क्लियर आ रही है? यस मैम, यस मैम। Yes, ma'am. ओके ओके ओके। यस मैम। अब देखो उसके बाद में ये हो गया अपना कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स देखना, वो बताना इसमें क्या आएगा, ठीक है? मैंने आपको मस्ट का यूज करवा दिया ना अपना, यस कंप्लीट हो मैम, गया। और Yes, अपना ma'am. विल Yes, और ma'am. शेल का भी कंप्लीट हो गया। विल और शेल में बस आपको यही बात ध्यान रखनी है, आई और बी के साथ में यूज होगा शेल का, बाकी सबके साथ में, बाकी जो भी रिमेन सब्जेक्ट रह जाएंगे उनके साथ में यूज होगा विल का, ठीक है? ठीक है ना? बस विश, प्रॉमिस, ट्रीट, डिटर्मिनेशन, परमिशन और प्रोहिबिटेशन, इनके सेंस में किसका यूज होगा? विल और शेल का, ठीक है? बस ध्यान ये रखना है, जब भी Yes, सब्जेक्ट ma'am. आई और बी हो तो क्या यूज करोगे? शेल यूज करोगे, और कोई भी बाकी जो सब्जेक्ट बचते हैं उनके साथ में विल यूज करोगे, ओके? अब देखो कुछ एग्जांपल्स हैं। और देखो इनके अलावा एक बात सुनना ध्यान से, इनके अलावा देखो विल और शेल का और कहाँ यूज किया जाता है? जब भी हम फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं, जब भी हम फ्यूचर टेंस पढ़ते हो तो उसमें बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस Yes, ma'am. बनते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैम, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है? जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें वो सेंटेंस हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं? विल या शेल से। विल या शेल से स्टार्ट होते हैं ना। कोई भी सेंटेंस बताओ, कोई भी दो सेंटेंस बताओ, अपनी इच्छा से बताओ, बनाओ, बताओ भाई कोई दो सेंटेंस। Shall I kill you? I will Shall I kill you? Shall I Kill you. fill you? Kill you. Kill. Shall I help you? Shall I? Shall I help you? ठीक है, तो ये क्या हुआ, किससे स्टार्ट है सेंटेंस? शैल से, ठीक है? Shall अगला से। बताओ, विल से कोई भी सेंटेंस, विल का कोई भी सेंटेंस बताओ, बोलो। Will he kill you? विल, Will he help you? विल ही हेल्प यू? Will he? Yes, ma'am. ये तो वैसे ही बता दिया। कोई दूसरे उसका Will- बताओ, वर्ब का। Ma'am, will he kill you? Will he kill you? Shall we go there? Shall we go there? एक ये हो जाएगा सेंटेंस आपका। ये भी इसमें ही लिखना है बेटा, यूजेस में ही लिखना है कि फ्यूचर टेंस में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना उनमें भी क्या होता है, इनका यूज होता है। वो भी सेंटेंस इनसे स्टार्ट होते हैं, शैल से, विल से। फर्स्ट है शैल आई हेल्प यू, सेकेंड है शैल वी गो देयर। अगला सेंटेंस क्या बनेगा इसका ही? Will he kill you?
Will you? Kill you. Will you? Will he go there? Will he go there? और बताओ, will का एक और सेंटेंस बताओ कोई. Will he kill you? Will they write an essay? Will they write an essay? ठीक है, तो बताओ ये समझ में आ गया क्या सबको? बोलो. Yes, ma'am. किसी को कोई Yes, प्रॉब्लम है? No, ma'am. विल और शैल का यूज सबको समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ विल और शैल का यूज करना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो बस ये ध्यान रखना है, प्रॉमिस, परमिशन, विश, डिटर्मिनेशन, प्रोहिबिशन और ट्रीट, इन चीजों के लिए किसका यूज करना है हमें? विल या शैल का. ठीक है ना? Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू. Yes, ma'am. Thank you. Ma'am, have a nice day, ma'am. ओके, Have a nice day, ma'am. थैंक यू. Have a nice day, ma'am. Have a nice day, ma'am. Have a nice day, ma'am.